रांची के सिरमटोली चौक स्थित केंद्रीय सरना स्थल में सोमवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों और सामाजिक नेताओं के नेतृत्व में बैठक हुई। इस बैठक में आदिवासी समुदाय ने सरना स्थल पर हो रहे सरकारी अतिक्रमण को लेकर गहरी नाराजगी जताई। आदिवासी संगठनों का आरोप है कि फ्लाईओवर निर्माण के नाम पर पथ निर्माण विभाग सरना स्थल जैसे धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण कर रहा है। संगठनों का कहना है कि यह आदिवासी समुदाय की धार्मिक आस्था और भावनाओं पर चोट है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर के सचिव सोनू खलखो ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आजादी के बाद से आदिवासी समुदाय के जल, जंगल, जमीन, भाषा, संस्कृति और धार्मिक पहचान को मिटाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दलों के सहयोग से सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के जरिए आदिवासियों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरना स्थल पर अतिक्रमण नहीं रुका तो आदिवासी समाज आंदोलन करेगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे को लेकर उच्च अधिकारियों से भी बात की जाएगी। सरना स्थल आदिवासी समाज के लिए केवल धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि उनकी पहचान का प्रतीक भी है। ऐसे में इस मुद्दे पर सरकार और समाज के बीच बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है। सिरमटोली स्थित जो सरना स्थल है, यहाँ पर बुलाई है, क्या वजह है कि तमाम जो समाज के लोग हैं उनको यहाँ पर पहुँचना पड़ा, और कुछ गंभीर विषय है जिसको लेकर के आप लोग पूरे समाज के लोग मिलकर मंथन करने का काम कर रहे हैं? निश्चित रूप से सबसे पहले तो आप मीडिया के तमाम बंधुओं को हमारी ओर से हृदय से बहुत बहुत जोहार है। देखिए, आज का विषय बहुत ही गंभीर है। इसकी गंभीरता की पैमाना को आंका नहीं जा सकता है, क्योंकि ये विगत कई दिनों से, कहा जाए तो दिसंबर 2024 से 23 दिसंबर 2024 से ही चीज़ें मतलब कि दिखनी चालू हो गई थी, जब सरकार को अवगत कराना चालू कर दिया गया था। सरना समुदाय के माध्यम से विभिन्न आदिवासी संगठनों ने संयुक्त रूप से सरकार को अवगत कराने की कोशिश किया गया कि एलटी कंस्ट्रक्शन कंपनी नाजायज़ ढंग से आदिवासियों को धोखे में रखते हुए वो हमारी जो एंट्रेंस है मुख्य सरना स्थल, जो हमारे पूरे देश में केंद्रीय सरना स्थल के नाम से जाना जाता है, ये हमारा आस्था का केंद्र है, जहाँ सरूल के समय में लाखों लाख की संख्या में लोग उमड़ते हैं, पूजा अर्चना के लिए आते हैं। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर जिस प्रकार से जो एकदम अंधेरे में रखते हुए यहाँ पे एकदम रातों रात जिस प्रकार से एलटी कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है, तो उसका विरोध किया गया। सरकार के तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं उनको लिखित तौर पे ज्ञापन देने का भी काम किया गया, लेकिन उसके बावजूद एलटी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो अपना निर्माण कार्य को मतलब यहाँ पे साफ शब्दों में कहा जाए कि इतना विरोध जो हो रहा है, संवैधानिक रूप से हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, उसके बावजूद भी उस पर कोई मतलब उसको कान में चू तक नहीं कर रही है। समाज की क्या मांग और है? समाज की जो मांग है, यहाँ पर समाज की मांग स्पष्ट रूप से कही गई, पूर्व में भी मीडिया के माध्यम से बताने का काम किया गया कि यहाँ हमारी जो मुख्य द्वार है वो पूरी तरीके से कंजेस्टेड कर दिया गया है। अब आप ही बताइए, जहाँ 500 लोग भी खड़ा नहीं हो सकता है, वहाँ 1 लाख को कहाँ से संभालेगा प्रशासन? क्योंकि विधि व्यवस्था का जो चीज़ है, जो सरूल के समय में स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि पूरा रांची में ध्वस्त रहता है, जिसको प्रशासन और संभाल ही नहीं पाता है। ऐसे स्थिति में यहाँ पर जिस प्रकार से 12-13 फीट का रोड बना दिया गया है, 12-13 फीट में प्रशासन बताए, यहाँ के सरकारी तंत्र बताए, और यहाँ पे जो निर्माण कर रही एलटी कंस्ट्रक्शन, जो एलटी फेल्टी जो है, उसको बताना चाहिए कि आदिवासी सरना समाज कैसे यहाँ पर मतलब कि पूजा अर्चना के लिए आएगा, उसको बताना चाहिए। क्योंकि बार बार आप लोग के चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताने का काम किया जा रहा है, उनको कहा भी जा रहा है, अब रोका भी गया था कि आप तब तक काम नहीं करें जब तक आप इस जो कंजेस्टेड कर दिए हमारे एंट्रेंस को तो फ्री नहीं कर दे। इस पर राज्य के जो जनजाति कल्याण मंत्री है आदरणीय चमला निंडा जी भी यहाँ पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। उन्होंने भी कड़े शब्दों में कहा था कि यहाँ पर हमारी सरना धर्मावलंबी की आस्था के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। उनका हमारी जो आस्था है, विशेषकर हम सरना धर्मावलंबियों का, क्योंकि ये हमारा मुख्य सरना स्थल है, तो इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो फिर आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये कड़े शब्दों में
उन्होंने कहा था। लेकिन बावजूद इसके ये सोचने वाली बात है कि सरकार के मंत्री आकर के उनको चेतावनी दे के जा रहे हैं, फिर भी उस पर कोई आंच नहीं आ रही। जी ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है, यानी कि ना मंत्री की बात सुनेंगे ना हम मुख्यमंत्री की बात सुनेंगे, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। तो हम आदिवासियों की जो स्पष्ट मांग है कि हमारी एंट्रेंस को फ्री करे, हमारे गेट के सामने किसी भी प्रकार का आप अतिक्रमण करिएगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि अगर आपको कुछ भी करना है या तो आप ऊपर फ्लाईओवर को लेके जाइए, अन्यथा आप यहाँ से नीचे से फ्लाईओवर हटाइए। परिचय पूरा कैमरे पर। सोनू कलखो, समाज सेवी, रांची, झारखंड। बहुत धन्यवाद दादा। नगर परिषद सदस्य सह समाज सेवी शंकर मिश्रा की ओर से गणतंत्र दिवस पे रामगढ़ एवं झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बागड़िया ब्रदर श्याम कम्प्लेक्स, चट्टी बाजार, रामगढ़ के कमल बगड़िया की ओर से समस्त रामगढ़ एवं झारखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अरविंद कुमार, सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, हजारीबाग ग्रामीण की ओर से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं। हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद की ओर से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाजपा नेता सह समाज सेवी रमेश सिंह की तरफ से समस्त देशवासियों गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल की ओर से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम आदिवासियों का धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा केंद्रीय शरण स्थल है। यहाँ पर इस जमीन को बचाने के लिए ही बाबा कार्तिक उरांव ने इस सरुल शोभा यात्रा का शुरुआत की थी। और कमोबेश आज इतने वर्षों के बाद भी जब यहाँ पर 200 से ज़्यादा कोढ़ा आते हैं यहाँ पर, तो ये आस्था का केंद्र है, यहाँ पर जो जमीन अधिग्रहण कर रहा है, जो 46 डिसमिल था वो सिमट कर अभी 25 डिसमिल हो गया है। हमने इस बाबत को मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी प्रतिनिधिमंडल जाके बात की। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम यहाँ पर काम को रुकवा देंगे। और हमारा सरकार से मांग है कि कम से कम यहाँ का अस्तित्व और जो स्वरूप है, जो मूल स्वरूप है, उसे छेड़छाड़ ना करें। आप अलग डीपीआर बनाइए और इसका वैकल्पिक मार्ग दीजिए। अगर हमने अब वो सरकार को इस सूबे का मुख्यमंत्री के रूप में उसको वहाँ पर काबिज किया है, अगर हमारा आदिवासी समाज से अगर आप हमारी बातों को नहीं रखते, हमारी आस्था का केंद्र को इसी प्रकार अधिग्रहण करते रहेंगे, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस प्रकार आपको वहाँ पर गद्दी में बैठा है, अब उसे काउंटर होगा, फेस टू फेस बात होगी। अगर आप हमारे साथ नहीं है तो हमारा समाज भी आपके साथ नहीं रहेगा। मामला तो यही है कि अपने अस्तित्व को बचाना है हम लोगों को। आप देख रहे हैं विगत कई दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ जो कनेक्टिंग फ्लाईओवर है या एलएनटी के तरफ से जो फ्लाईओवर यहाँ पे जस्ट हमारा धार्मिक स्थल के पास जो उतर रहा है, उनका हम लोग जोरदार विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ये देश भर में टॉप 5 में यहाँ जुलूस जो झारखंड में निकलता है सरुल महापर्व का, और आप देख रहे हैं कि ये 46 डिसमिल से समझते अभी 25 डिसमिल में आ गया है। और उसमें भी आप जस्ट गेट के पास फ्लाईओवर जो ढालू हो रहा है वो उतार दे रहे हैं। तो जो 200, 250, 300 जो खोड़ा आती है वो कैसे आएंगे? कहीं ना कहीं हमारे जो जनप्रतिनिधि चुन के गए हैं समाज की ओर से, चाहे आदिवासी कल्याण मंत्री हो या यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री हो, सभी से हमारा मिलना जुलना हुआ और सभी ने एक लॉलीपॉप की तरह आश्वासन दिया कि हमें संज्ञान में है। परंतु इतने दिन हो चुके हैं, परंतु अभी तक किसी प्रकार का उन्होंने काम को ना रोकने का ये किया। चूंकि हम लोग विगत दिन आपका सिरम टोली चौक जाम भी किया कि काम को रोका जाए, परंतु वो नहीं रुका। तो अब हम लोग काफी आक्रोशित हैं और हम लोग का प्लानिंग बन रहा है कि राज्य भर से यहाँ आदिवासियों को बुला के एक बड़ा योजना का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्या रणनीति होगी? रणनीति हम लोग अभी बैठे नहीं है, जो भी रणनीति होगा आप सभी को बता दिया जाएगा। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पवन तिर्की हुआ, वर्तमान समय में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के रांची महानगर अध्यक्ष हूँ।